व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हाई जंप के बारे में। हाई जंप की स्कोरिंग, जंप ऑफ और टाई ब्रेक के बारे में। सबसे पहले ये जो क्रॉस का निशान है और ये 3 निशान है जो आपने याद रखने हैं। जो क्रॉस का निशान होता है ये इस बात को जाहिर करता है कि फेलियर टू क्रॉस द बार है। अगर कोई फेल हो जाता है, नहीं जंप कर पाता, तो उसके लिए हम ये वाला जो एक्स का निशान है इससे इंडिकेट करते हैं कि ये फेल हो चुका है, ये नहीं कर पाया इसको पार। ये जो ज़ीरो का निशान है या ये जो ओ का निशान है ये क्लियर द बार के लिए है कि किसी ने सक्सेसफुली बार को क्लियर कर लिया, जंप कर ली है। और ये जो माइनस का निशान है या डैश का निशान है ये स्किप हाइट के लिए होता है कि अगर कोई ये कहता है मैं नहीं चाहता इस हाइट पर छलांग लगाना, तो वो फिर ये माइनस का निशान से हम शो करते हैं स्कोर शीट के ऊपर। ठीक हो गया। ये 3 निशान, 3 सिंबल्स आपने याद रखने हैं। ये 3 सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। रूल नंबर 1 आपने याद रखना है हाई जंप में कि 3 ट्राइज मिलती हैं फॉर एवरी हाइट है। हर हाइट पे ना एक ट्राई मिलती है। फॉर एग्जांपल 1.75 मीटर की हाइट है और ये एक एथलीट है और इसने इस बार को क्रॉस करना है, तो इसको सिर्फ 3 ट्राइज मिलेंगी, उसमें इसने इसको क्रॉस करना है। या ये बात है, रूल नंबर 1 ये है। जैसे फॉर एग्जांपल अली है ना, आपने स्कोर शीट पे कैसे मेंशन करना है इसकी 3 ट्राइज को। यहाँ पे आपने 3 बॉक्स बनाए हैं। पहले बॉक्स में उसने पहली ट्राई की फ़ेल हो गया, फिर से ट्राई की फ़ेल हो गया और लास्ट ट्राई में उसने उसको क्रॉस कर लिया, क्लियर कर लिया। तो ये इस तरह से आपने लिखना है स्कोर शीट पे। उसके बाद अगर आप एक बॉक्स के अंदर भी लिख दो तीनों चीज़ों को तो कोई हर्ज नहीं है। इसको इस तरह और इसको इस तरह, चाहे आप एक बॉक्स में लिख दो, चाहे आप 3 अलग-अलग बॉक्स में उसकी 3 ट्राइज को मेंशन करो। दोनों में आप कर सकते हो, जैसा भी आपको ईजी लगता है। तो रूल नंबर 1 ये है। रूल नंबर 2 जो है वो ये है कि यू कैन स्किप हाइट वेन एवर यू वांट है, यानी आप जब भी चाहें हाइट को स्किप कर सकते हैं। वेन एवर यू वांट है, यू कैन स्किप हाइट है। ये हमारा रूल नंबर 2 है। कोई भी एथलीट जो किसी हाइट पे छलांग लगा रहा है लेकिन वो छलांग लगाने में कामयाब नहीं हो रहा और वो चाहता है कि वो उससे अगली हाइट पे छलांग लगाएगा, तो वो ऐसा कर सकता है जब भी उसको लगता है। तो यहाँ पे हम स्कोर शीट बनाते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो है एक 1.75 मीटर की हाइट मौजूद है और एक हमारे पास वो हाइट है जो इससे नेक्स्ट हाइट है जो कि है 1.8 मीटर की हाइट। ये 2 हाइट्स हमारे पास मौजूद हैं। अब यूँ होता है कि हमने रूल नंबर 2 को याद रखना है कि वो क्या है। ठीक हो गया। उसके बाद जब अली छलांग लगाता है, पहली बार वो नाकाम हो जाता है, फिर से वो छलांग लगाता है, दूसरी बार फिर नाकाम, और थर्ड में वो कहता है कि मैं इसको स्किप करता हूँ, मैं नेक्स्ट हाइट पे छलांग लगाऊंगा। तो फिर वो नेक्स्ट हाइट पे छलांग लगाता है और वो कामयाब हो जाता है। यानी कि अली ने अपनी तीसरी बारी में स्किप कर दिया और नेक्स्ट हाइट को चूज़ किया। यानी अली ने जब चाहा तो अपनी 3 बारियों में से जब भी वो चाहेगा, चाहे पहली बारी में, सेकेंड बारी में, थर्ड बारी में, जब भी वो हाइट को स्किप करना चाहेगा वो कर देगा। रूल नंबर 3 ये है कि 3 कंसेक्टिव फेलियर अगर होते हैं किसी भी प्लेयर के, 3 कंसेक्टिव फेलियर हो जाएं और आप कोई भी एथलीट कोई भी हाइट ना क्रॉस कर पाए तो वो डिसक्वालीफाई हो जाता है। 3 कंसेक्टिव फेलियर हो तो वो एथलीट डिसक्वालीफाई हो जाता है उस मैच से। ठीक हो गया। मैं फिर से एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल के हमारे पास एक हाइट है, ठीक हो गया, और हम जो है उस हाइट पे अब पहली बार कोशिश की नाकाम, फिर से कोशिश की नाकाम। हाइट कितनी है 1.8 मीटर। तीसरी बार फिर कोशिश की, फिर से नाकाम। यानी 3 बार लगातार अली जो है वो नाकाम हो गया, इसलिए अली डिसक्वालीफाई हो गया है। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। 3 कंसेक्टिव टाइम अगर कोई भी हाइट ना आप अबूर कर पाओ तो आप मैच से जो है वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। अब हमारे पास स्कोर शीट जो है बन चुकी है, मैच जो है वो एंड हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि हम 3 बॉक्स में लिख सकते हैं और हम एक बॉक्स में भी लिख सकते हैं, तो हम इन दोनों तरीक़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ऊपर वाला जो तरीका है वहाँ पे एक बॉक्स वाला जो तरीका है उसको अपनाया है। मैं एक बॉक्स में ही लिखूँगी तीनों ट्राइज को। ठीक है। तो मैंने ये वाला तरीका जो है ये ऊपर जो है इसको यूज़ किया है, एक बॉक्स में लिखूँगी तीनों ट्राइज को। तो यहाँ मैंने बताया कि मैंने एक बॉक्स में ही तीनों बारियों को लिखूँगी, एक बॉक्स में ही तीनों ट्राइज को मैं शो करूँगी। हमारा मैच जो है वो एंड हो चुका है। अब हमने पोजीशन देनी है। ठीक है। ये सारा जो इसके ऊपर स्कोर शीट पे लिखा हुआ है, इस निशानात के मुताबिक हम ये जानेंगे किसने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ पे अली ने पहली कोशिश में 1.75 मीटर को क्रॉस कर लिया। 1.80 को अली ने तीसरी बारी में क्रॉस किया है। पहले 2 में नाकाम हुआ, थर्ड में उसने कर लिया। अली ने 1.85 को सेकंड बारी में पार किया और 1.9 में वो तीनों बारियों में फेल हुआ।
हसन ने पहली बारी में कर लिए 1.75 को, 1.8 को तीसरी बारी में और 1.9 को तीनों बारी में फ़ेल हुआ। असद जो है वो तीसरी बारी में पहली हाइट क्लियर की असद ने, फिर तीसरी बारी में सेकंड हाइट क्लियर की और असद ने 1.85 को सेकंड बारी में क्लियर किया और 1.9 उससे क्लियर नहीं हुई तीनों बारियों में। अहमद जो है थर्ड बारी में उसने क्लियर की 1.75 को और 1.80 को उसने थर्ड बारी में क्लियर किया। अहमद से 1.85 क्लियर नहीं हुई और इसीलिए उसने आगे भी क्वालिफाई वो नहीं कर सकता। तो इस तरह से अहमद ने परफॉर्मेंस दिखाई है, क्योंकि वो 1.85 पे ही अहमद ने तीनों बारी में नाकाम हुआ, इसलिए वो आगे क्वालिफाई भी नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास स्कोर बोर्ड है, स्कोर शीट है, और हमने इनको पोजीशन देनी है। हमने 2 रूल्स को फॉलो करना है पोजीशंस देने के लिए। ये अलग 2 रूल हैं जिनको हमने फॉलो करना है पोजीशन देने के लिए। रूल नंबर 1 ये है कि जो लास्ट क्लियर हाइट है हम वो कौन सी है, 1.85 है। अली, हसन, असद, अहमद जो है 1.9 को तो कोई भी क्रॉस नहीं कर पाया, इसीलिए जो लास्ट क्लियर हाइट है जिसको 3 लोगों ने क्रॉस किया है वो 1.85 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है। लास्ट क्लियर हाइट कौन सी है जिसको मैक्सिमम लोगों ने क्रॉस किया है वो 1.85 है, क्योंकि 1.90 किसी ने भी क्लियर नहीं किया, इसलिए हमारे पास 1.85 लास्ट क्लियर हाइट है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने अपने जहन में बिठा लेनी है। तो अब हमने रूल नंबर 1 ये कहता है पोजीशन देने के लिए जिस भी पर्सन के सबसे कम मिस्टेक्स हैं, सबसे कम कोशों में लास्ट हाइट क्लियर की है, वो हमारा विनर होगा। रूल नंबर 1 ये कहता है अली ने भी सेकंड में की, हसन ने भी सेकंड में की है, बारी में 1.85 को क्लियर किया है, इसलिए हसन भी फर्स्ट आ रहा है और अली भी फर्स्ट आ रहा है, दोनों फर्स्ट आ रहे हैं इस रूल के मुताबिक। और असद जो है वो सेकंड आ रहा है इस रूल के मुताबिक, और अहमद जो है उसने तो किया ही नहीं है, वो तीनों में फ़ेल हुआ है, लेकिन वो थर्ड रहेगा क्योंकि बाकी फर्स्ट सेकंड है तो ये थर्ड रहेगा। तो रूल नंबर 1 के मुताबिक हमारे पास ये पोजीशन आई है, हमने रूल नंबर 1 को फॉलो किया है, तो हमारे पास जो पोजीशन है वो आपके सामने है। रूल नंबर 1 को फॉलो करते हुए अब हम रूल नंबर 2 को फॉलो करेंगे ताकि जो टाई ब्रेक है वो टूट सके, जो अली और हसन के दरमियान फर्स्ट की पोजीशन है वो टूट सके, तो हम रूल नंबर 2 को भी फॉलो कर सकते हैं। तो रूल नंबर 2 ये कहता है कि पहली हाइट से लेकर लास्ट क्लियर हाइट तक जिस पर्सन ने सबसे कम फेलियर किए हैं वो जीत जाएगा। तो रूल नंबर 2 हमें क्या कहता है कि फर्स्ट हाइट टू लास्ट क्लियर हाइट तक जिस भी पर्सन ने सबसे कम फेलियर की हैं वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे अब हम ये देखेंगे कि फ़र्स्ट हाइट से लेके लास्ट हाइट तक किसके सबसे कम फेलियर हैं, किसने सबसे कम कोशिशों में सब कुछ किया है बगैर फेलियर्स के। तो यहाँ पे अली के 3 फेलियर हैं, हसन के भी 3 फेलियर हैं, असद के यहाँ पे 6 फेलियर हैं, और अहमद ने तो किया ही नहीं है लास्ट हाइट क्लियर, इसलिए अहमद को तो हम लिखेंगे ही नहीं इसके अंदर। तो अहमद को हम जो है वो रेस कर देते हैं, अहमद नहीं आएगा क्योंकि अहमद ने लास्ट क्लियर हाइट को नहीं किया क्रॉस। तो अली, हसन दोनों फिर से फर्स्ट आ गए हैं। रूल नंबर 2 को भी अगर हमने फॉलो किया है उसके मुताबिक भी अली और हसन का जो है वो टाई ब्रेक नहीं टूट सका, चाहे हमने रूल नंबर 1 को फॉलो किया या रूल नंबर 2 को फॉलो किया, दोनों को फॉलो करने के बावजूद हमारे पास अली और हसन का टाई ब्रेक नहीं टूट सका, इसलिए अब जंप ऑफ करवाना पड़ेगा। अगर जंप ऑफ तब होता है जब प्री डिसाइड हो कि हमने करवाना है, अगर तो एथलीट्स कहें कि हम नहीं करवाना चाहते जंप ऑफ तो नहीं होगा, दोनों को फर्स्ट पोजीशन मिल जाएगी। लेकिन अगर जंप ऑफ करवाना पड़े तो अली और हसन का टाई ब्रेक इसी तरह ही टूटेगा जंप ऑफ के ज़रिए। तो अली और हसन का टाई ब्रेक तोड़ने के लिए हम जंप ऑफ का सहारा लेंगे। जंप ऑफ के कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 ये है कि ओनली फॉर फर्स्ट पोजीशन के लिए जंप ऑफ होता है, उसके बाद सिर्फ 1 ट्राई मिलती है हाइट क्लियर करने के लिए। पहले 3 ट्राई मिलती थी, अब बस 1 ट्राई मिलेगी हाइट क्लियर करने के लिए। रूल नंबर 3 ये है कि नेक्स्ट हाइट ऑफ लास्ट क्लियर हाइट, जो लास्ट क्लियर हाइट से नेक्स्ट हाइट थी उसके ऊपर हम जंप ऑफ करवाएंगे। तो हमारी जो लास्ट क्लियर हाइट थी 1.85 थी और उससे अगली हाइट कौन सी थी 1.90, क्योंकि इसे कोई भी क्लियर नहीं कर पाया था, इसलिए 1.90 पे हम जंप ऑफ करवाएंगे। 2 सेंटीमीटर इंक्रीज और डिस्क्रीज होगा 1.90 हाइट पे, क्योंकि अगर तो एथलीट्स को कर पाएगा अबूर तो हम 2 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे, अगर एथलीट्स को अबूर ना कर पाए तो हम 2 सेंटीमीटर डिस्क्रीज कर देंगे 1.90 को। तो मैंने बताया आपको कि हमारी जो हाइट है 1.90 है और अभी हमने इसको 2 सेंटीमीटर डिस्क्रीज़ किया है, तो क्योंकि रूल के मुताबिक हम इसको डिस्क्रीज़ या इंक्रीज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर प्लेयर इसको अबूर कर पाएगा तो हम बढ़ा देंगे 2 सेंटीमीटर, अगर ना कर पाएगा डिस्क्रीज़ कर देंगे। अली ने 1.88 को जो है वो अबूर कर लिया और हसन ने भी इसको क्रॉस कर लिया, दोनों कामयाब हो गए। अब हम बढ़ा देंगे 2 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो हमने इसको क्या कर देंगे अब
अब हम इसको 1.90 कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे 2 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों एथलीट कामयाब हो गए हैं 1.88 को अबूर करने में। तो 1.90 पे हसन जो है वो अबूर कर लेता है और अली नाकाम हो जाता है, फेल हो जाता है। इस तरह हमारे पास टाई ब्रेक टूट चुका है, टाई जो है ब्रेक हो चुका है, इसलिए हसन जो है वो फर्स्ट है, अली सेकंड है। इस तरह से हम करते हैं जंप ऑफ में। ठीक हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके जी।